नमस्कार दोस्तों, जय माँ लक्ष्मी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों आपके कर्मों के 3 बड़े फल मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत बधाई हो। अब आपका तरक्की करने का समय आ चुका है। और साथ ही में दोस्तों आपको हम यह भी बता दें कि पूरे 51 केजी मिठाई बांटनी पड़ेगी गाँव मोहल्ले में। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह समय आपके घर में खुद माँ लक्ष्मी जी, स्वयं माँ लक्ष्मी जी पधारने वाले हैं और आपके फूटी से फूटी किस्मत को भी चमकाने वाली है। दोस्तों माँ लक्ष्मी जी जिसके भी घर में जाते हैं दोस्तों, उसको सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट संकेत देते हैं या कुछ महत्वपूर्ण संकेत उस व्यक्ति को देते हैं जहाँ दोस्तों जिसके घर में वो आते हैं। दोस्तों अगर आपको भी मिलते हैं या कुछ गिने चुने संकेत, तो दोस्तों आप भी बहुत ही जल्द बनेंगे करोड़ों के मालिक। जी हाँ दोस्तों, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद के बिना मनुष्य अपने जिंदगी में प्रगति नहीं कर पाते हैं। और यही कारण है कि दोस्तों लोग माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर रोज पूजा पाठ करते हैं। माता लक्ष्मी जी के कृपा के बिना सुख सुविधा और पैसों की कामना करना बिल्कुल ही नामुमकिन सा होता है। जी हाँ दोस्तों, जिस घर में या फिर जिस जगह पर माता लक्ष्मी जी का वास होता है वहाँ पर हमेशा सुख और समृद्धि बना रहते हैं। कहा जाता है कि जब माता लक्ष्मी जी किसी जगह का त्याग कर देती हैं तो दोस्तों वहाँ पर अंधकार और निराशा छा जाती है। और ऐसे ही मान्यता है कि दोस्तों जब भी किसी घर में या फिर जब भी किसी के घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी जी किसी भी जगह पर जाते हैं, उनके आगमन करते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर कई तरह के शुभ संकेत मिलने शुरू हो जाता है। उसके घर में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की इस वीडियो में कि आखिर माँ लक्ष्मी जी क्या क्या संकेत देते हैं, क्या क्या इशारे देते हैं जो माता लक्ष्मी जी घर आने से पहले देते हैं। तो दोस्तों एक एक करके माता लक्ष्मी जी के आगमन के सभी संकेतों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और साथ ही में दोस्तों यह भी जानेंगे कि अगर इनमें से कोई भी संकेत, एक भी अगर संकेत नज़र आपको आता है तो दोस्तों आपको ये एहसास हो जाएगा कि माता लक्ष्मी जी के आगमन आपके घर में होने वाला है। जी मित्रों, उसके बाद दोस्तों हम जानेंगे कि आपका राशिफल कैसा रहेगा। इसमें आपको हम बता दें कि सब कुछ बारे में सब कुछ बहुत ही विस्तार पूर्वक आपको हम आज की इस वीडियो में बताएंगे। बस इस वीडियो को आप स्किप करने की गलती मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर से जरूर देखिएगा। दोस्तों आप तो जानते ही होंगे कि इंसान पैसा कमाने के लिए क्या नहीं करता है, घर परिवार से दूर रहता है, जमकर मेहनत करता है। इसके बावजूद कई लोगों को जिंदगी भर आर्थिक तंगी का सामना करना ही पड़ता है। इसका कारण माँ लक्ष्मी की कृपा न मिलना होता है। हालांकि कई लोग माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, फिर भी फल सबको नहीं मिल पाता है। अगर आपको जानना है कि माँ लक्ष्मी जी आपको कब प्राप्त होंगी, उसका आशीर्वाद आपको कब प्राप्त होगा, तो दोस्तों इसके लिए कुछ संकेतों को जानना जरूरी है, बहुत जरूरी है। दोस्तों माँ लक्ष्मी जी किसी भी घर में आगमन से पहले ये संकेत देते हैं। दोस्तों अगर पहला संकेत की बात की जाए मित्रों, हिंदू धर्म में शंख को काफी पवित्र चीज माना गया है। इसका इस्तेमाल खासकर पूजा पाठ के दौरान ही होता है। सुबह उठने के बाद शंख की आवाज सुनाई देना शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि जल्द माँ लक्ष्मी जी आपके घर में दस्तक देने वाली है, यानी कि आपके घर में पधारने वाली है। जय मित्रों, तथा दूसरा जो संकेत मिलते हैं दोस्तों वो होता है कि झाड़ू को माँ लक्ष्मी जी से जोड़कर देखा जाता है। यह माँ लक्ष्मी को प्रिय होती है। ऐसे में अगर आपको सुबह कहीं जो जाते समय कोई इंसान झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों तीसरा जो संकेत है, खान पान से भी माँ लक्ष्मी जी के आगमन का पता चलता है। जी हाँ, माँ लक्ष्मी जी जिसके भी घर में आने वाली होती है तो उनके खान पान में बदलाव आने लगता है। ऐसे परिवार के लोग मांसाहार और नशे से भी दूरी बनाने लगते हैं। इन लोगों को भूख भी कम लगने लगती है। तथा चौथा जो संकेत मिलते हैं दोस्तों, उल्लू को माँ लक्ष्मी जी का वाहन माना जाता है। ऐसे में उल्लू का दिखना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब होता है कि माँ लक्ष्मी जी अपने आगमन की सूचना दे रही हैं। ऐसे में अगर आपको अपने घर के आसपास अचानक उल्लू दिख जाए तो समझिएगा कि माँ लक्ष्मी जी जल्दी ही आपके घर में पधारने वाली है। तो मित्रों पांचवा जो संकेत मिलते हैं, सांप को देखते ही हर इंसान सिहर उठता है, कांप उठता है, लेकिन सांप दिखना माँ लक्ष्मी जी के आगमन का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में अगर आपको सपने में सांप या फिर उनका बिल दिखाई दे तो समझ लीजिएगा कि आप पर माँ लक्ष्मी जी की कृपा बरसने वाली है, आप धन से मालामाल होने वाले हैं। यह धन प्राप्ति का सबसे बड़ा संकेत होता है। दोस्तों जो संकेत आपको हम बताए हैं, अगर आपको एक भी संकेत इनमें से
मिलते हुए नजर आते हैं तो दोस्तों आप बहुत जल्द अमीर बनेंगे। जय मित्रों, दोस्तों माता लक्ष्मी जी को धन की देवी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस पर माता लक्ष्मी जी की कृपा होती है उसके पास कभी भी धन की कमी नहीं होती है। वहीं यदि लक्ष्मी जी रूठ जाएं तो दोस्तों ऊंचाइयों से भी मनुष्य को नीचे गिरा सकता है। इसी वजह से लोग नियमित रूप से लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए उपाय ढूंढते रहते हैं। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि घर में यदि साफ सफाई है तो हमेशा माता लक्ष्मी जी उस घर में वास करती हैं। वहीं घर में इकट्ठा गंदगी से और कोने में जमा कूड़े से लक्ष्मी जी के चरण घर के भीतर नहीं आ पाते हैं। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस घर में माता लक्ष्मी जी का वास नहीं होता है उसमें हमेशा दरिद्रता बनी रहती है। इसलिए आप उनकी कृपा पाने और अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए रोजाना कुछ ऐसे उपाय अपना आजमा सकते हैं जिनसे माता लक्ष्मी जी का वास सदैव आपके घर में बना रहेगा और धन की वर्षा भी आपके घर में होती रहेगी। दोस्तों मान्यता है कि माता लक्ष्मी जी के आगमन के द्वार घर में तभी खुलते हैं जब घर साफ सुथरा रहता है। इसलिए आपको नियमित रूप से घर की सफाई जरूर करनी चाहिए। सफाई के समय हमेशा इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि कोने में कचरा इकट्ठा ना हो। इसके साथ ही आपको भूलकर भी शाम के समय घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। आपको घर की साफ सफाई हमेशा दिन के समय ही करनी चाहिए। दोस्तों मान्यता है कि यदि आप घर के मुख्य द्वार पर रोजाना ही हल्दी से स्वास्तिक मनाते हैं तो ये आपके घर में धन वर्षा के मार्ग खोलने में मदद करता है। ऐसा माना जाता है कि मुख्य द्वार से ही माता लक्ष्मी जी का आगमन घर में होता है। और यदि नियमित रूप से स्वास्तिक बनाया जाए तो दोस्तों यदि माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का एक मुख्य उपाय है। इसके साथ ही दोस्तों यदि आप इस स्वस्तिक में दीपक प्रज्वलित करके देखते हैं तो दोस्तों तब भी ये आपके लिए फायदेमंद ही रहेगा। दोस्तों यदि आप रोजाना ही माता लक्ष्मी जी की आरती करेंगी तो दोस्तों ये घर में मुख्य धन आगमन के द्वार खोलने में मदद करेगा। ज्योतिष के अनुसार नियमित रूप से माता लक्ष्मी जी की आरती और पूजा करने की सलाह दी जाती है जो आपके लिए सुख समृद्धि का मुख्य स्रोत मानी जाती है। यदि आप नियमित रूप से माता लक्ष्मी जी की पूजा और आरती करती हैं तो ये उपाय आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होने देगा। इस बात का हम फुल गारंटी भी देते हैं। रोजाना ये 3 उपाय आजमा कर आप अपने घर में सुख शांति तो बनाए रख सकते हैं और माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न भी कर सकते हैं। अगर आपको यह लेख अच्छा लगा यानी कि मित्रों अगर आपको आज का यह वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर प्रदान कीजिएगा। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि आपको जो जानकारियाँ हमने आपको दी है वो आपको बहुत ही अच्छा लगा है, ये हम समझ जाएंगे। और माता लक्ष्मी जी का भी विशेष कृपा आपको प्राप्त हो जाएगा और साथ ही में गुरु जी का भी विशेष कृपा आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों एक लाइक तो जरूर प्रदान कीजिएगा। उसके बाद नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर सच्चे मन से लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जैसे ही जय माँ लक्ष्मी जी लिखिएगा उधर माँ लक्ष्मी जी आपके सारे बिगड़े कार्य को बना देंगे। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और वहीं मित्रों अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो दोस्तों ज्योतिषी फल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है। हम आपको राशिफल से जुड़े सारी अपडेट समय समय पर देते रहेंगे, इसलिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मित्रों इसी के साथ जान लेते हैं कि आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि वालों दोस्तों आज का दिन रुके हुए काम को दोबारा शुरू करने के लिए उत्तम है। घर की आंतरिक व्यवस्था में बदलाव लाते समय अनुभवी सदस्यों का मार्गदर्शन लेना आपकी मुश्किलों को कम करेगा। आलस को छोड़कर पूरी ऊर्जा व आत्मविश्वास से अपने कार्य को करते जाएं, सफलता सुनिश्चित है। और हाँ मित्रों पड़ोसियों या फिर किसी मित्र के साथ किसी मुद्दे को लेकर वाद विवाद होने की आशंका है, लेकिन गुस्से की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का हल निकालने का प्रयास करें। रुपये पैसे संबंधी मामलों में लापरवाही नहीं करें तो बेहतर है। खर्चों की प्लानिंग करने से पहले अपना बजट सुनिश्चित करना जरूरी है। साझेदारी में पार्टनर के साथ पारदर्शिता और तालमेल रखें। शेयर्स तथा तेजी मंदी के कामों में नुकसान होने की आशंका भी लग रही है। ऑफिस में गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी। आईटी सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को कोई प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है। दोस्तों दूसरों के लिए गुस्सा ना रखें। पुरानी बातों में उलझने रहने से आप अपनी ऊर्जा बर्बाद करेंगे। अकेलेपन और नकारात्मक विचारों से बचें। आप सही लोगों से जुड़े रहेंगे, जरूरत होने पर इनका साथ मिलेगा। जिन लोगों को बुरे अनुभव मिले हैं उन्हें इन अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ना होगा। दोस्तों अपनी दिनचर्या समय के अनुसार बदलना आपके लिए फायदेमंद होगा। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ेगी। क्रोध कार्य में बार बार आने वाली बाधाओं का सामना कारण बनेगा। शत्रु से विवाद हो सकता है, इसलिए सावधान भी रहें। दोस्तों परिवार में किसी रिश्तेदार के आने से खुशी भरा माहौल रहेगा। किसी मुद्दे पर विचार विमर्श करते समय आपकी बातों को विशेष सम्मान मिलेगा, लेकिन कोई भी निर्णय भावना में बहकर ना लें तथा हर काम को क्रिटिकल तरीके से पूरा करने की कोशिश करें। सफलता निश्चित है तथा किसी भी विपरीत
परिस्थिति में वाद विवाद से बचें और धैर्य और शांति बनाए रखिएगा। इस समय मेहनत अधिक और लाभ कम जैसी स्थिति बन रही है, परंतु टेंशन लेना इसका लाभ हल नहीं है। उचित समय का इंतजार करें। युवाओं को इस समय की गई मेहनत के अनुरूप परिणाम नहीं मिलेंगे, लेकिन नई नई जानकारियां सीखने का मौका जरूर मिलेगा। दोस्तों, पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो उसमें सफलता मिलने की संभावना है। इस दौरान अपनी कर प्रणाली में कुछ बदलाव लाने की योजनाओं पर विचार करें, लेकिन किसी भी नए कार्य को शुरू करने के लिए अभी समय अनुकूल नहीं है। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े लोगों को कार्य में अधिकता रहने वाली है। दोस्तों, ग्रह स्थिति अनुकूल ही बन रही है। आपने कुछ समय से जो लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है, आज उस पर काम करने का उत्तम समय है। मन मुताबिक लाभ मिलने से खुशी और प्रफुल्लित महसूस करेंगे। धार्मिक आयोजन संबंधी प्रोग्राम भी बन सकता है। व्यक्तिगत मामलों और संबंधों में कोई भी लापरवाही नहीं बरतें। किसी निकट संबंधी के साथ व्यक्तिगत मामलों को लेकर मनमुटाव की स्थिति बनती है। अपने ईगो गुस्से पर नियंत्रण रखें। आर्थिक निवेश संबंधी मामलों में भी बहुत सोच समझकर ही निर्णय लें। दोस्तों, कारोबार में बहुत काम का दबाव रहेगा, इसलिए मुख्य काम पूरे करने में ध्यान दें। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि से जुड़े हुए लोगों को अपनी योग्यता जाहिर करने का मौका मिलेगा। नौकरी में कोई ऑफिशियल यात्रा भी हो सकती है। घर में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहेगा। सुख शांति और आनंद का वातावरण बना रहने से सकारात्मक ऊर्जा महसूस होगी, लेकिन प्रेम संबंधों में मर्यादा का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों, आज कठिन से कठिन समस्या का भी हल मिलने वाला है। अचानक किसी दोस्त से मुलाकात का मौका मिलेगा। आपसी बातचीत से दोनों की समस्याओं का समाधान निकलेगा। साथ ही संतान से संबंधित भी कोई चिंता दूर होने से आपको राहत मिलेगी। कोई भी चुनौती आने पर अपना मनोबल बनाकर रखें। कोर्ट कचहरी संबंधी कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आज स्थगित ही रखें। कुछ समय धर्म कर्म के कार्यों में अपना योगदान देना आपको सकारात्मक ऊर्जा देगा। जानवरों से छेड़छाड़ ना करें। और मित्रों, इस दौरान अगर आपका कोई काम पेंडिंग में पड़ा हुआ है तो उसे पूरा करने के लिए समय भी अच्छा है। सकारात्मक सोच आपके लिए नई उपलब्धियों का निर्माण कर रही है, इसलिए व्यर्थ गतिविधियों में समय खराब करने के बजाय अपने कार्यों पर ही ध्यान दें। युवाओं में कुछ और बेहतर सीखने व करने की इच्छा शक्ति भी जागृत होगी। किसी भी प्रकार का रुपये पैसे संबंधी लेन देन बिल्कुल भी ना करें। मानसिक सफल बनाए रखने के लिए किसी एकांत स्थल पर समय व्यतीत करना जरूरी होता है। किसी नजदीकी संबंधी के साथ चल रहा विवादित मामला और सुलझ सकता है, इसलिए थोड़ा शांत रहें। कार्य क्षेत्र में सामान्य विचारधारा के लोगों से मेलजोल आपके लिए लाभदायक रहेगा तथा साझेदारी संबंधी विषयों पर भी बातचीत होगी, लेकिन काम का बोझ भी बढ़ने वाला है। नौकरी पेशा व्यक्तियों को आज लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ बाधाओं का भी सामना करना पड़ सकता है। परिवार में सभी के साथ स्नेह और सहयोग बना रहेगा। अविवाहित व्यक्तियों के लिए अच्छा रिश्ता आने की उम्मीद है। महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक सजग रहेंगे। किसी प्रकार के इन्फेक्शन संबंधी दिक्कत भी हो सकती है, इसलिए सावधान भी रहें। दोस्तों, जीत से बचना होगा। लोगों के लिए नाराजगी न रखें। अपने किसी निर्णय की वजह से आगे चलकर पछतावा पड़ सकता है। कोई निर्णय लेते समय सोच विचार जरूर करें। दूसरों की आपके जीवन में दखलंदाजी न बढ़ने दें। तथा मित्रों, कोई लगातार पूरी वफादारी, सहायता और समर्थन से आपके साथ बना हुआ है। आज आपके पास इसका बदला उतारने और उसका साथ देने का एक मौका अवश्य आएगा आपके पास। आपको उसका साथ देने में एक मुश्किल स्थिति से भी गुजरना पड़ सकता है, पर अंत से आपका रिश्ता मजबूत ही होगा। आपको दया और कृतज्ञता दिखाते हुए बहादुर बने रहना होगा। तथा मित्रों, जो भी जातक अकेले हैं उनके जीवन में एक नया संबंध की आहट सुनाई दे रही है, लेकिन अहम और दूर की न सोच पाने के चलते इस रिश्ते के आगे बढ़ने में दिक्कतें आ सकती हैं। इसके कारण आपके वर्तमान संबंध में भी परेशानी आ सकती है। आपको एक कदम पीछे हटकर अपने पार्टनर को थोड़ी अधिक आज़ादी देने ही चाहिए, क्योंकि आप पिछले कुछ समय से उनके निजी दायरे में ज़्यादा ही दखलंदाजी कर रहे हैं। दोस्तों, आपको विदेशी भूमि में स्थापित प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ कार्य करने के लिए प्रस्ताव मिल सकता है और आपके विदेश में बसने का आपका सपना सच हो सकता है। हालांकि दस्तावेज से जुड़े हुए कुछ मुद्दों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इन मुद्दों का समय रहते हल हो जाएगा। और जब आपको सब कुछ मिल जाएगा जिसे आप चाहते थे, तो धन की वर्षा भी आप अपने आप होने लगेंगी। दोस्तों, आज आप बहुत ही ज़्यादा सृजनात्मक अनुभव करेंगे। खूबसूरती की प्रशंसा के साथ साथ खुद भी कुछ खूबसूरत चीज बनाना चाहेंगे। दिन कलाकारों के लिए विशेष रूप से अच्छा है। हालांकि आज शुरू किए हुए
कार्यों को आज ही पूरा कर लें, क्योंकि अचानक आप विकसित सा अनुभव भी करने लगेंगे। यह भावना काफ़ी सामान्य है, लेकिन आप इसके कारण बिना बात निराशा भी अनुभव करेंगे। दोस्तों, आप काफ़ी ऊर्जावान महसूस हो रहे हैं। यह सब आपके नियमित व्यायाम करने तथा संतुलित भोजन का परिणाम ही है, जिसका पालन आप लंबे समय से करते आ रहे हैं। इसे बनाए रखिएगा। अगर संभव हो तो अपने स्वास्थ्य की जांच भी करा लें। जो पेशे से स्वास्थ्य प्रशिक्षक हैं, उनके लिए कैरियर में बहुत अच्छा समय है तथा आप इस समय परिस्थितियों के गहन अर्थ को समझने की कोशिश में रहेंगे। आप हाल ही में अपने पूरे किए गए कार्यों की समीक्षा करेंगे और अपने काम को और बेहतर बनाने के तरीके पर गौर करेंगे। हालांकि वित्तीय प्रबंधन आपके लिए मुश्किल साबित हो सकता है, आपके लिए धन संचित करना मुश्किल होगा। लेकिन मित्रों, इस दौरान भी आज आपको कुछ चौंकाने वाली बातें भी पता चलेंगी, लेकिन चिंता ना करें, सब अच्छी खबरें होंगी। जिन कई चीज़ों के लिए आप लंबे समय से कोशिश कर रहे थे, आज वह पूरी होने वाली है। जिन कोशिशों को आप अपनी और व्यर्थ मान चुके थे, वे अंत आज सफल होंगी। इसलिए आज दोस्तों और परिवारजनों के साथ खुशियां मनाएं। हो सकता है कि उनके पास भी आपको सुनाने के लिए कोई अच्छी खबर हो तथा स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल की बात की जाए तो अपनी दैनिक रूटीन में स्वास्थ्यकर आदतें शामिल करने का समय आ गया है। संकल्प लें कि आप एक महीने में सारी स्वास्थ्यकर आदतें अपना लेंगे। अगर इसमें सफल हो जाएं तो इसे करते रहें जब तक कर पाएं, लेकिन शुरुआत में इसे लेकर खुद पर अधिक बोझ न डालें। एक सुझाव यह भी है कि आप अधिक पानी पिएं। कोशिश करें कि हर रोज कम से कम 3 लीटर पानी जरूर पिएं। दोस्तों, प्यार और मोहब्बत की बात की जाए तो आप जैसा रोमांटिक पार्टनर चाहते थे, आपकी उस इच्छा में अब कुछ बदलाव आ गया है। ऐसा आपको लगेगा आप सभी बनावटी सा रोमांस कर रहे हैं, लेकिन अब आप इसके बारे में गंभीरता से सोचना शुरू कर देंगे और रोमांस में अपने हमसफर को तलाश करने की कोशिश करेंगे। इससे आपको कुछ समस्याएं हो सकती है, क्योंकि अच्छे हमसफर इतने आसानी से तो नहीं मिलती है, लेकिन आप इन सब चुनौतियों के लिए भावनात्मक रूप से तैयार हैं। दोस्तों, कैरियर धनराशिफल की बात की जाए तो आज किसी भी परीक्षा में उतरने के लिए अच्छा दिन नहीं है। हालांकि अगर आप परीक्षा में बैठे रहे तो किसी नकारात्मक विचारों को अपने पास न आने दें। आप आगे बढ़ें और आपकी शक्ति और सकारात्मकता आपकी कुंडली से किसी भी नकारात्मक प्रभाव से लड़ सकती है। आज पैसे उधार न दें, क्योंकि आपको धोखा मिल सकता है। बड़ी राशि उधार देने से बचें। लेकिन मित्रों, आपको हम यह भी बता दें कि आज का दिन आपके लिए तरक्की के नए नए मार्ग खुलेगा, यानी कि रास्ता खुलेगा। आपको अपने किसी पुराने मित्र से मिलकर खुशी होगी और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को कोई बेहतर अवसर हाथ लग सकता है। विद्यार्थियों का पढ़ाई लिखाई से मन भटकने के कारण वह परेशान रहेंगे। आपको संतान से किसी किए हुए वादों को पूरा करना होगा। आपको कोई डिसीजन समय पर न लेने के कारण आपको पछतावा होगा, लेकिन किसी कानूनी मामले में आपको सावधानी बरतनी होगी। फिर भी मित्रों, आज का दिन आपके लिए अत्यधिक मेहनत भरा ही रहेगा। आपको मेहनत के अनुसार ही आपको फल मिलेगा, लेकिन परिवार में लोग आपकी बातों का पूरा मान रखेंगे और माताजी से किसी किए हुए वादे को आपको पूरा करना होगा। आपको अच्छा लाभ मिलने से आपको प्रसन्नता होगी, लेकिन आपकी आज धार्मिक कार्यों के प्रति रुचि बढ़ी देख परिवार के सदस्यों को खुशी होगी। आप किसी के कहने में आकर कोई बड़ा निवेश ना करें, नहीं तो बाद में आपको उसके लिए पछतावा भी होगा। अविवाहित जातकों के लिए बेहतर अवसर भी आ सकते हैं। दोस्तों, आज का दिन आपके लिए उत्तम संपत्ति के संकेत दे रहा है। आपको किसी संपत्ति संबंधित मामलों में चुप रहना बेहतर रहेगा और वरिष्ठ सदस्यों से आप परिवार में चल रही कुछ समस्याओं को लेकर बातचीत कर सकते हैं। तथा मित्रों, मुस्कुराएं, क्योंकि यह सभी समस्याओं का सबसे उम्दा इलाज है। आज के दिन आपको अपने उन दोस्तों से बचकर रहने की जरूरत है जो आपसे उधार मांगते हैं और फिर उसे लौटाते नहीं है टाइम पर। परिवार के साथ सामाजिक गतिविधियां सभी को खुश रखेंगी। सच्चे और पवित्र प्रेम का अनुभव करेंगे। बहादुरी भरे कदम और फैसले आपको अनुकूल पुरस्कार देंगे। सामाजिक और धार्मिक समारोह के लिए बेहतरीन दिन है। आपका जीवन साथी आपको खुश करने के लिए आज काफ़ी कोशिशें करता हुआ नजर आएगा, लेकिन दोस्तों, डर जो है आपकी खुशी को बर्बाद कर सकता है। आपको समझना चाहिए कि यह आपको अपने ख्यालों और कल्पनाओं से पैदा हुआ है। डर सहजता को खत्म कर देता है, इसलिए इसे शुरुआत में ही कुचल दें ताकि यह आपको डरपोक न बना सके। दोस्तों की मदद से वित्तीय कठिनाइयां हल हो जाएंगी। अगर आपको किसी ऐसी जगह से बुलावा आया है जहां पहले आप कभी नहीं गए हैं, तो कृतज्ञता से उसे स्वीकार कर लें। आप साथ में कहीं घूमने फिरने जाकर अपने प्रेम जीवन में नई ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। दफ्तर में कोई आपकी योजनाओं में अड़ंगा लगा सकता है, इसलिए आंखें खोल कर रखिएगा और अपने चारों तरफ हो रही गतिविधियों के प्रति सजग रहिएगा। जिन लोगों के घर वाले शिकायत करते हैं कि वे घर वालों को पर्याप्त समय नहीं देते हैं, वे आज घर वालों को समय देने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर किसी काम के आ जाने की वजह से ऐसा नहीं हो पाएगा।
यह समय जीवन में आपको वैवाहिक जीवन का भरपूर आनंद होगा। दोस्तों, खुशी से भरा अच्छा दिन है। आज आपको अपने भाई या फिर बहन की मदद से धन लाभ होने की भी संभावना है। आपको अपना बाकी वक्त बच्चों के संग गुजरना चाहिए, चाहे इसके लिए आपको कुछ खास ही क्यों ना करना पड़े। जब आप अपने प्रिय के साथ बाहर जाएं तो अपने पहनावे और बर्ताव में नयापन रखें। आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा मौका मिलेगा। अपने जिगरी यारों के साथ आज आप खाली समय का आनंद लेने का विचार बना सकते हैं। आपका जीवन साथी आपको पाकर खुद को खुश नसीब समझता है। इन पलों का भरपूर उपयोग करें। दोस्तों, आज का दिन ऐसे काम को करने के लिए बेहतरीन है जिन्हें करके आप खुद के बारे में अच्छा महसूस करते हैं। दिन भर भले ही आप धन को लेकर जूझते रहें, लेकिन शाम के वक्त आपको धन लाभ हो सकता है। आपके परिवार वाले किसी छोटी सी बात को लेकर राई का पहाड़ भी बना सकते हैं। अपने पिता की पुरानी बातों को माफ करके आप जिंदगी में सुधार ला सकते हैं। काम और घर पर दबाव आपको थोड़ा गुस्सैला बना सकता है। आज अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए घर के लोगों से बातें करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बेवजह के झगड़ों की वजह से आपका समय खराब कर सकता है। मुमकिन है कि दोस्तों आज आपका जीवन साथी खूबसूरत शब्दों में यह बताए कि आप उनके लिए कितनी कीमती है। वही मित्रों, इसी के साथ अगर प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध की बात की जाए तो मित्रों, इस दिन प्रेम में पड़े इस राशि के जातक अपने प्रेमी या फिर प्रेमिका को अपने प्यार को प्रदर्शित करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। यदि आपके संगी को लगता है कि आप उनको पर्याप्त समय नहीं देते हैं तो अब आप उनके लिए समय निकाल सकते हैं। आपका ऐसा करना आपके संगी को अच्छा लगेगा और प्यार की डोर मजबूत होगी। विवाहित जातकों के लिए भी यह दिन बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप इन दौरान अपने आराम के क्षेत्र में से निकलते हुए अपने जीवन साथी को प्रसन्न करने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। आपके लिए इस सप्ताह का अंत अपने वैवाहिक जीवन के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल रह सकता है। दोस्तों, ऐसी गतिविधियों में संलग्न रहे जो आपको सुकून दे। वैसे तो अपना पैसा दूसरों को देना किसी को भी पसंद नहीं आता, लेकिन आज आप किसी जरूरतमंद को पैसा देकर सुकून का अनुभव करेंगे। पढ़ाई की कीमत पर घर से ज़्यादा देर तक बाहर रहना आपके माता पिता के गुस्से का शिकार भी आपको बना सकते हैं। कैरियर के लिए योजना बनाना उतना ही आवश्यक है जितना कि खेलना कूदना। इसीलिए माता पिता को खुश करने के लिए दोनों में संतुलन बनाना जरूरी है। रोमांटिक मनोभाव में अचानक आया बदलाव आपको काफ़ी खिन्न कर सकता है। आपको कार्यक्षेत्र में अच्छे फल पाने के लिए अपने काम करने के तरीकों पर गौर करने की जरूरत है, नहीं तो आप बॉस की नज़रों में आपकी नकारात्मक छवि बन सकती है। आज आपको ढेरों दिलचस्प निमंत्रण मिलेंगे, साथ ही आपको एक आकस्मिक उपहार भी मिल सकता है। अपने जीवन साथी की किसी छोटी सी बात को लेकर बोले गए झूठ से आप आहत भी महसूस कर सकते हैं। परंतु दोस्तों, नर्वस ब्रेकडाउन आपकी सोचने की ताकत और शरीर की प्रतीक्षा तंत्र को कमजोर बना सकता है। सकारात्मक सोच के जरिए ही इस समस्या से निजात पाएंगे। आकस्मिक मुनाफे या फिर सट्टेबाजी के जरिए आर्थिक हालात मजबूत होंगे। परिवार वालों का हंसी मजाक भरा बर्ताव घर के वातावरण को हल्का फुल्का और खुशनुमा बना देगा। किसी की दखलंदाजी के चलते आपके और आपके पीढ़ी के रिश्तों में दूरियां आ सकती है। जो काम आपने किया है उसका श्रेय किसी और को न ले जाने दें। अगर आप अपने घर से बाहर रहकर अध्ययन या फिर नौकरी करते हैं तो आज के दिन आप खाली समय में अपने घर वालों से बात भी कर सकते हैं। घर की किसी खबर को सुनकर आप भावुक भी हो सकते हैं। आपको अपने जीवन साथी का शख्स और रुका हुआ पहलू देखने को मिल सकता है, जिसके चलते आप असहज महसूस करेंगे। और इसी के साथ मित्रों, अगर आपके उपाय की बात की जाए तो दोस्तों, स्नान करने के बाद सफ़ेद चंदन का तिलक मस्तक पर करने से आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा। तथा मित्रों, पौधों को पानी डालें, इससे पारिवारिक जीवन में खुशियां बढ़ती है। और हाँ मित्रों, हनुमान चालीसा का पाठ करने से हेल्थ जो है वो बेहतर होंगी।